गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए आज हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.5 का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन सीख चुके थे कि किस क्वेश्चंस में हमको लॉग लगाना है। आपको हम बताए थे जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, डिवीजन का यूज हुआ है, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज हुआ है, बहुत सारा चीज का यूज हुआ है। तो हम लोग क्या बोले थे कि लॉग लगाएंगे और वो साधारणतया एकदम आराम से वो टूट करके छोटा छोटा भाग में बट जाएगा। उसके बाद उसको सिंपली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था cos x into cos 2x into cos 3x। अब आप देखिए ये क्वेश्चन से पूछिए कि भाई तुम कितने वेरिएबल में हो। तो देखिए आपको दिख रहा है सिर्फ ये x के टर्म में है। किस टर्म में है? सिर्फ। तो इसका हम एक नाम दे दिए माना। लेट मतलब माना, y बराबर इतना मान लिए। दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग ले लिए, ये इनटू है। तो बच्चों आपको पता है इनटू में फॉर्मूला लॉग p इंटू क्यू है। तो आपको पढ़ाए थे लॉग p प्लस लॉग q, आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ये प्लस में टूट गया, अगर इनटू में है तो लॉग में ये टूट करके क्या होता है, प्लस में हो जाता है। इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ पर x और y दोनों एक में आ गया, x भी है इधर और y भी है। तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग 5.3 एक्सरसाइज में सीखे हैं। वहां पे सिखाए थे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने का अर्थ होता है dy dx ऑपरेटर को सब पद में गुना कर देना है, ठीक है, सभी टर्म में। तो dy dx हम सब में करेंगे, मींस डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग log fx का चर्चा किए थे बच्चों। तो d log fx का ऊपर चर्चा किए थे। तो हम क्या बताए थे, पहले fx को fx के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसके बाद dfx को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये 1/fx हो जाएगा और dfx/dx को मतलब डिफरेंशिएशन। तो ध्यान देंगे बच्चों, उसी तरह से log cos x है बच्चों। तो फंक्शन में cos x है fx के जगह पे, तो 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos 2x, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप देखिए ध्यान से। अब y कोना कोनी गुना हो जाएगा और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों जानते हैं माइनस sin x होता है। cos 2x ध्यान दीजिए, अरे cos mx रहे या nx रहे, जो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता है कि cos x आप जानते हैं। तो cos x में आपके पास अगर कोई भी कोफिशिएंट है बच्चों का, आपको सिखाए हैं कि उसी के रेस्पेक्ट में करना, इसके बाद x को, ये माइनस साइन nx हो जाता है और nx का डिफरेंशिएशन n हो जाएगा। तो ये आपको बताए हैं बच्चों कि x का कोफिशिएंट गुना हो जाता है, x का कोफिशिएंट। तो cos 2x का माइनस sin 2x होगा, तो 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी फिर से सीखिए 2x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो माइनस sin 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 आएगा। फिर उसी तरह से cos 3x का बच्चों 3 आ जाएगा बाहर, है ना। तो sin x बटा cos x 10x, sin 2x बटा cos 2x 10। ये सारा समझ रहे हैं बच्चों। y के जगह पे वैल्यू लिख दीजिए, इसका वैल्यू लिख दीजिए, इसके बाद माइनस सबसे बाहर कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चों। तो ध्यान से इसको बार बार बनाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे कुछ और क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर देखिए ये x के टर्म में है। सबसे पहले माना y बराबर, और रूट का मतलब आप जानते हैं बच्चों पावर हाफ होता है। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर बच्चों log y log इस पर लग गया बच्चों। और जब पावर होता है तो आपको पता है कि लॉग में क्या होता है, इधर आ जाता है ये पावर हाफ। इसके बाद आप जानते हैं बटा में माइनस का यूज होता है बच्चों, लॉग में बटा में माइनस का यूज होता है। इसके बाद
ये इंटू है यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी इंटू है प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के वजह से सब जगह माइनस होगा बच्चों। क्यों? तो इसको सीख लीजिए बच्चों, ये इसी टाइप में था, तो आपको पता है कि बटा होगा तो माइनस का यूज करेंगे बच्चों। जब माइनस का यूज करेंगे तो आप देखिए mn क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। इसके बाद pqr है, ये भी प्लस होगा, लेकिन ये माइनस की वजह से बच्चों सब में जाके माइनस गुना हो जाएगा बच्चों। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ऊपर जो गुना है जितना तो वो टूटेगा प्लस में। देखिए एक ही बार log m, इसको एक बार लिखने का मतलब है कि ऊपर है तो ऊपर में log m प्लस log n, क्योंकि प्लस में ऊपर में है तो ये प्लस में आप तोड़ दीजिए, नीचे में मल्टीप्लाई में है तो सब में माइनस लगा दीजिए, तोड़ दीजिए, log p log q log r। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आप समझ गए। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, log y का, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, तो log y का 1 बटा y आपको सिखाए हैं। log fx अगर रहेगा तो पहले fx के सापेक्ष 1 by fx, फिर fx का x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ fx के जगह पे y है बच्चों, तो 1 बटा y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ठीक है बच्चों, फिर हाफ तो कांस्टेंट है बच्चों, हाफ आ गया, log x माइनस 1 है बच्चों, तो log x माइनस 1 रहे चाहे log x माइनस कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए x माइनस a है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या कीजिएगा, पहले x माइनस a के रेस्पेक्ट में, फिर x माइनस a का x के रेस्पेक्ट में। आपको पता है बच्चों ये 1 बटा x माइनस a हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0, तो ये हमेशा इधर वाला जो डिफरेंशिएशन है बच्चों x का हमेशा 1 होगा बच्चों, तो 1 बटा x माइनस a, इसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1 बटा x माइनस 1, उस तरह से log x माइनस 2 का 1 बटा x माइनस 2, 1 बटा, इस तरह से लिख दिए, y की जगह पे वैल्यू रख दिए, पूरा इसका आंसर आ गया बच्चों। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से, घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सारा बना करके आपको हम दे रहे हैं, तो घर में जाकर के जो बना हुआ है बच्चों उसको 10-10 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम देंगे तो उस समय ये नहीं बोलेगा सर इस टाइप का नहीं पता है, एनसीईआरटी सब टाइप का क्वेश्चन को कवर करता है, तो ध्यान से इसी पर प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देंगे वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत कीजिए। देखिए बच्चों 3 नंबर का प्रश्न, बहुत साधारण सा प्रश्न है, इस टाइप का क्वेश्चन u पर पावर v, ध्यान दीजिएगा u पर पावर v हम लोग सीखे हैं कि ये इस टाइप में तो आपको log लगाना ही है। क्यों? u पर पावर v, u भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। हम लोग चर्चा बेसिक डिफरेंशिएशन का चर्चा जो किए हैं वो हम लोग क्या किए हैं, x पर पावर n यानी कि चर राशि पर कांस्टेंट यानी कि फंक्शन पर पावर कांस्टेंट रहेगा, है ना, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। और एक सीखे थे हम लोग बच्चों dA पर पावर x यानी कि कांस्टेंट पर पावर फंक्शन। तो आप क्या सीखे हैं, 2 बार, फंक्शन पर पावर कांस्टेंट और एक क्या सीखे, कांस्टेंट पर पावर फंक्शन। लेकिन जब बेस भी फंक्शन और पावर भी फंक्शन, फंक्शन पर पावर फंक्शन, कहीं कोई कांस्टेंट नहीं बच्चों, दोनों फंक्शन है, तब उस क्रम में हम लोग बोले थे पिछले क्लास में कि लॉग लगाना ही है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले मान लेंगे y क्योंकि ये सिर्फ x का फंक्शन है बच्चों, तो y बराबर मान लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर log y बराबर log, इस तरह से मान लेंगे, cos x का log p पे पावर q, तो ये q इधर आ जाता है बच्चों, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए cos x log x पर पावर, ये पावर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों cos x। अब ये u into v का रूल में अपनाएंगे, log y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा y into dy बटा dx।
cos x रखेंगे, log x का क्या हो जाएगा बच्चों, log x का पहले log x के रेस्पेक्ट में, उस तरह से आप लोग पहले भी सीखे, log फंक्शन है तो 1/f, फिर फंक्शन का तो 1/log x, और फंक्शन log x है तो 1/x, प्लस log x और cos x का माइनस sin x। तो ध्यान देंगे बच्चों, log x फिर से समझेंगे, log x पढ़े हैं आप लोग, बेसिक रूल क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन याद करना है, बेसिक log x पढ़े थे तो x की जगह पे log x है तो log x के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। अब इसको इस तरह से लिखिएगा, cos x y इधर आ जाएगा, cos x बटा x log x माइनस, ये माइनस जब भी आएगा हम ब्रैकेट बंद किए नहीं तो लगेगा घट रहा है दोनों, तो माइनस sin x log x, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न बेहतरीन है, यहाँ पे भी देखिए फंक्शन पर पावर फंक्शन है। जब भी बच्चों पिछली क्लास में हम लोग बोले फंक्शन, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे 3 2 में u v w माने थे, तो आपको हम बताए थे बच्चों कि अगर u पर पावर v का फॉर्म है, यानी कि फंक्शन पर पावर फंक्शन है, उसके बाद अगर प्लस माइनस करके दे दिया बच्चों तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगाने बोले थे, क्योंकि लॉग का प्लस माइनस में कोई फार्मूला नहीं होता है, इनटू रहे बन जाएगा, डिवीजन रहे बन जाएगा, पावर रहे इधर आ जाएगा बन जाएगा। लेकिन बच्चों जब फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे और बीच में प्लस आ जाए बच्चों या माइनस आ जाए, तब हम लोग क्या बोले थे, डायरेक्ट लॉग नहीं लेने, सबको सेपरेट डिफरेंशिएशन करने, क्योंकि फंडामेंटल रूल्स में क्या सीखे थे कि अगर जोड़ और घटाव, फंक्शन का जोड़ घटाव रहे अंदर में, तो हम लोग सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके जोड़ देते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फंक्शन पर पावर फंक्शन है, उसके बाद देखिए प्लस या माइनस, ये इनटू रहता लॉग लगा देते, बटा रहता लॉग लगा, लेकिन प्लस और माइनस, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, प्लस या माइनस यानी कि जोड़ या घटाव कुछ भी रहे बच्चों, हम लोगों को लॉग डायरेक्ट नहीं लेना है, सबको पर्सनली डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको u मान लिए बच्चों, इसको v मान लिए, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस v, तब डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा du बटा dx, हम पर्सनली पहले du बटा dx निकाल देंगे, dv बटा dx निकाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों u बराबर क्या है, u बराबर हम माने हैं अगेन, मतलब फिर से माना u बराबर x पर पावर x, क्योंकि u बराबर क्या है, x पर पावर x। तो आपको पता है जब भी फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे तो हम लोग लॉग लेते हैं, x इधर आ जाएगा, u इंटू v लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, हम लिखे नहीं है, थोड़ा स्पीड भी देखिए, दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या हो जाएगा, लॉग u, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब log u बराबर आ गया, u इंटू v में आ गया, यहाँ log u है तो इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर log u का बच्चों 1 बटा u और du बटा dx, 1 बटा u du, x इंटू लॉग x रखेंगे, log x का 1 बटा x, log x रखेंगे x का 1, इसके बाद du बटा dx, u इधर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन अब याद रखिए बहुत बार यूज होगा, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, याद रखिए, तो इस तरह से समझिए। इसके बाद देखिए 2 पे पावर sin x है, v क्या है बच्चों, 2 पर पावर, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, v बराबर क्या है बच्चों, 2 पर पावर sin x। तो देखिए बच्चों आपको क्या बोले थे, फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पर पावर फंक्शन। तो कांस्टेंट पर पावर फंक्शन आप लोग सीखे हैं ना बच्चों, क्या होता है, d टू a। अगर मान लीजिए a पे पावर x है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a पे पावर x log a, यही पढ़े हैं बच्चों। तो यहाँ पे a पे पावर x पढ़े बच्चों, बेसिक क्या है x, लेकिन x नहीं है बच्चों, ये क्या है, sin x है, तो पहले sin x के रेस्पेक्ट में तब sin x का x है। तो 2 पर पावर x का क्या होता है, 2 पे पावर x का क्या होता, 2 पे पावर x अगर रहता बच्चों, 2 पे पावर x तो क्या होता है, 2 पे पावर x इंटू log 2, उसी तरह x के जगह पे sin x है तो 2 पर पावर sin x इंटू log 2, समझ पा रहे बच्चों, 2 पर पावर x का 2 पर पावर x इंटू log 2, तो 2 पर पावर sin x इंटू log 2,
अब देखिए ये कांस्टेंट ए लॉग ए होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, अब फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, बस dv बटा dx भी निकल गया, तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग डाल देंगे बच्चों, du बटा dx की जगह पे रख दिए, dv बटा, आंसर आ गया बच्चों। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, इसको बार बार बनाएगा। एक और मेथड 2 के पावर sin x का आपको हम बताते हैं, v बराबर 2 के पावर sin x। एक तो पहले मेथड बताए कांस्टेंट पर पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला, a पे पावर x, a यहाँ पे कुछ भी होगा लेकिन 1 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, बेसिक रूल याद रखिएगा। अब देखिए अगर आप लॉग लगा दिए तो क्या होगा, दोनों तरफ लॉग लगा दिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, हम लोग पढ़े हैं u पर पावर v रहेगा तो लॉग लगा देंगे, लगा दीजिए, लॉग लगा दिए, sin x पावर इधर आ गया sin x into log 2, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों 1 बटा v dv बटा dx, log 2 बाहर होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, अब v इधर आएगा तो v की जगह पे 2 के पास सेम वही चीज आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लॉग लगाइए चाहे पहले जैसे बनाए वैसे बनाए, इसके बाद यहाँ पे सेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर के प्रश्न में क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4। इसमें देखिए बच्चों सिर्फ x का फंक्शन, उसी तरह से y मान लीजिएगा, है ना, फिर आप क्या कीजिए टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा बच्चों, इनटू है तो प्लस हो जाएगा, पावर है इधर आ जाएगा, पावर 3 इधर आ गया, पावर 4, फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों log y का 1 बटा y dy बटा dx, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिएगा, log x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, log fx का क्या होता है 1 बटा fx, और fx का डिफरेंशिएशन तो 1 बटा fx, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बच्चों, उसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन अंदर में 1 हो जाएगा, इस तरह से आप कीजिएगा y। अब यहाँ तक छोड़ दीजिएगा ना बच्चों, y के जगह पे रख करके आंसर फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में क्या क्या तोड़ दिया है बच्चों, तो यहाँ y के जगह पर पे लिखिए, इसको एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों जाकर के इधर सट जाएगा, ये दोनों बीच में सटेगा और ये दोनों इसके साथ सट जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स 4x, 5 इंटू एक्स 5x, अब 5 चौके 20, ये लिखिएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 आ जाएगा। इस तरह से इसको तोड़िएगा, सब आप तोड़ करके यहाँ दिखा दिए हैं बच्चों, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक बात आपको बोलना चाहते हैं, हम आपको बोले थे जब u पर पावर v फॉर्म है उसके साथ प्लस और माइनस हो जाए तब हम u भी अलग अलग करके मानते हैं और बनाते हैं। इसके पहले हम लोग 4 नंबर में देखे थे प्रश्न को, अभी बहुत सारा प्रश्न वैसा है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये ही कॉम्प्लिकेटेड, इसमें लॉग लगाना पड़ा, अगर इसमें प्लस करके आपके पास sin x दे देता क्या होता, क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप u मान लेते, इसको v मान लेते। तो कहने का अर्थ है जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहे जहां पे आप लॉग लेके बना रहे हैं, तोड़ कर लॉग लीजिएगा तो आसानी से टूट करके छोटा भाग में बट करके डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगा। तो लेकिन उसके साथ जो है ना बच्चों प्लस और माइनस करके कोई और चीज दे दिया छोटा मोटा फंक्शन, तब वहां पे क्या होता है बच्चा घबरा जाता है, नहीं सबको अलग अलग मान लीजिए, u v w, u को डिफरेंशिएशन v को डिफरेंशिएशन, तो यहाँ u का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, v को सबको लास्ट में जोड़ के dy by dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं, हमको लग रहा है सब समझ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 6 नंबर 7 नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर आपको u और v मानना पड़ेगा, ठीक है, u भी माने, u को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पे u के पावर भी है, log ले लेंगे, log u, log इतना लेंगे तो x इधर आ जाएगा, x दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पे बच्चों 1 बटा u du बटा dx, x रखेंगे, log फंक्शन है तो 1 बटा फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस log इतना और x का डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे। इसके बाद du बटा dx, u इधर चला जाएगा, u आ गया इधर, तो x बटा यहाँ पे x प्लस 1 बाई x, और इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1, और 1 बटा x का होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर। आपको पता होगा 1 बटा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा
तो जितना आप फॉर्मूला याद रखिएगा आपको फायदा करेगा। यहाँ पे रखे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखे नहीं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। तो x स्क्वायर यहाँ 2 x है, तो एक x इससे कट जाएगा, एक x इससे कट जाएगा, खत्म हो गया। तो इतना इसका आंसर आ गया। इसके बाद v है बच्चों, तो v बराबर क्या है, x पर पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। लॉग ले लेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो लॉग v लॉग x पर पावर, तो पावर इधर आ जाता है बच्चों, तो पावर इधर आ गया, log x पर पावर इतना, तो पावर इधर आ गया, ये हो गया, ये u into v हो गया। log v का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/v dv/dx, इसको रखिएगा बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। log x रखिएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 का 0, 1/x का -1/x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखिए x एलसीएम लीजिएगा बच्चों, x एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 into 1/x। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस x स्क्वायर नीचे हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे, तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ पे देखिए dv/dx क्या हो गया, x प्लस x v की जगह पे लिख देंगे x पर पावर 1/1 प्लस x, यहाँ पे x + 1/x into x स्क्वायर और log x/x स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x स्क्वायर एलसीएम लेकर के, ठीक है। अब dy/dx क्या बच्चों था, एक नंबर का इक्वेशन du/dx dv/dx है ना, तो du/dx के जगह पे ये रख दीजिएगा और dv/dx के जगह पे ये रख दीजिएगा। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका आंसर ये हो गया। आराम से समझ रहे हैं, घर में जाकर के 10-10 बार बनाइए, नहीं तो सिर्फ आप हमारा वीडियो देख लेके उतार लीजिएगा। समझिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, इतना क्वेश्चन बना रहे हैं समझाने के लिए, नहीं तो बोल देंगे जाइए बैठ के बनाइए। आप मेहनत कीजिए, ठीक है। अब आगे की हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर के प्रश्न में उसी तरह से आप लोग देखिए 7 नंबर में जो फंक्शन है x का, u भी मानिएगा, u भी मान करके इसको हल कीजिएगा बच्चों। सब कुछ हल किया हुआ है, x इंटू कीजिएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए log x एलसीएम लीजिएगा तो 1 यहाँ बचेगा, log x इंटू log x हो जाएगा। और यहाँ भी log x पर पावर x है और ये log x है, तो आप जानते हैं जब बेस सेम रहता है तो डिवीजन में सबट्रैक्ट होता है संख्या, पावर घट जाता है। तो x है और यहाँ पर पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, log x पर पावर x - 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब v बराबर x पर पावर log x है, तो log लगाइएगा, तो log x पर पावर log x इधर आ जाएगा, तो log x इंटू log x हो जाएगा। ये log x का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, अरे पावर फंक्शन x पर पावर n का क्या होता है, nx n-1। उसी तरह से log x पर पावर 2 है तो 2 log x हो जाएगा। आपको हम तोड़ के भी दिखा दिए, समझ लीजिएगा। यहाँ पे अब देखिए v इधर आ गया, तो v का मान क्या है, x पर पावर log x, यहाँ x पर पावर log x, यहाँ x पर पावर 1 है, तो घट के क्या हो जाएगा, log x - 1, ये आ गया बच्चों। अब आप कुछ नहीं करना है, बस du/dx और dv/dx के जगह पे बैठा देना है। देखिए ध्यान से, तो dy/dx क्या हो जाएगा, पहला आप ये लिखिएगा log x पर पावर x - 1 प्लस log x इंटू log x प्लस v है dv/dx 2x पर पावर log x - 1 और इनटू log x, यही तो आपका आंसर हो गया बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आगे फिर देखिए 8 नंबर का प्रश्न बच्चों देख लीजिए, फिर उसी तरह से u + v log u, आप यहाँ समझ रहे हैं, x रखे हैं, log sin x का देखिए यहाँ पे दोनों तरफ log लेने पर और ये आ गया, उसके बाद log लेंगे तो log sin x पर पावर x, तो x उधर चला जाएगा, x log sin x, u इंटू भी लगाइएगा, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कीजिए, 1/u du/dx x रखेंगे, log sin x का बच्चों 1/sin x और sin x का cos x।
1 बाय sin x का cos x, इस तरह से लिख दीजिएगा। v बराबर यहाँ पे log लगाने की जरूरत नहीं, इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, और यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है, तो ये रूट टोटल पे आ जाएगा, तो x अंदर गुना हो जाएगा बच्चों, है ना। ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो आप एक साथ रूट लगा करके अंदर ये गुना कर दीजिएगा बच्चों, आंसर आ गया। अब आप आगे फिर दिखाते हैं। देखिए बच्चों 9 नंबर में x पर पावर sin x प्लस sin x, सिंपल ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किए, sin x रखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले log लिए, log पावर इधर आ जाता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिएगा बच्चों एज यूजुअल जैसे पहले कर रहे हैं। इसको u के जगह पे आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। v का भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा log sin x का, sin x के रेस्पेक्ट में 1 बाय sin x फिर cos x, log sin x रखिएगा, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos x रखें, log sin x का हो जाएगा 1 बाय sin x का डिफरेंशिएशन cos x, log sin x रखें, cos x का माइनस sin x। पहले जितना भी है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये सब सिर्फ देख करके समझिएगा। v है, v को लिख दीजिए sin x पर पावर cos x, और इसको बना लीजिएगा बच्चों। आगे आपको ये 10 नंबर दिखाते हैं बना के। 10 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, x पे पावर x cos x, और ये है y बराबर मान लीजिएगा u और v, तो यहाँ पे देखिए छूट गया लिखना, यहाँ पे क्या लीजिएगा y बराबर हो गया u प्लस v, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा du बटा dx प्लस dv बटा dx, ये एक इक्वेशन मान लीजिएगा। अब क्या है u बराबर इतना है, तो log लगाइएगा तो पावर इधर आ जाता है ना। इसको आप u इंटू v इंटू w का भी डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, हम आपको सिखाए हैं। अभी देखिए आप क्या कीजिएगा 1 बटा u du बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसको u मान लिए, u रखे log x का डिफरेंशिएशन किए, v रखे और x cos x का, u इंटू v प्रोडक्ट का यूज किए, तो इसके बाद आप log x का 1 बटा x हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू v लगाना पड़ेगा, x रखेंगे cos x का माइनस sin x, cos x रखेंगे x का 1 हो जाएगा। इसको ब्रेक करके इतना लिख दीजिएगा। फिर v बराबर यहाँ पे u बाई v आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि सिंपल फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा v स्क्वायर, v रखेंगे u का डिफरेंशिएशन, u रखेंगे v का डिफरेंशिएशन, पता है u बाई v का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है बच्चों, v रखेंगे u का डिफरेंशिएशन और माइनस u रखेंगे v का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर, आपको पता है। ये यूज किए आप सॉल्व कीजिए, 2x कॉमन आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ माइनस दोनों से गुना होगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर कट जाएगा, 2x और यहाँ माइनस 2 बचेगा तो माइनस 4x हो जाएगा, dy बटा dx आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। और आज के वीडियो में आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि 11 बतला देते हैं, इसके बाद घर में ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन, फिर उसी तरह से u भी मानना है आपको। u बराबर x पे तो log लगाएंगे तो x उधर चला जाएगा, log x cos x, x रखेंगे log x cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले उसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, इस तरह से। यहाँ पे देखिए बच्चों x cos x, तो 1 बटा x cos x हो जाएगा, x रखेंगे cos x का माइनस sin x, cos x रखेंगे x का 1, फिर log cos x x का 1 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा बच्चों, u के जगह पे लिख दीजिएगा, cos x अंदर कीजिएगा अगर तो इससे गुना होगा तो sin x बटा cos x tan x होता है, तो माइनस x tan x हो जाएगा, cos x इससे भाग होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों से होगा। अब log x cos x बचा, du बटा dx निकाल दीजिए। उसी तरह से v है बच्चों, log v लीजिएगा, 1 बटा x पावर इधर आ जाएगा, log x sin x, ये u बटा v में फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर, v रखेंगे x रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन, फिर log x sin x है, तो पहले x sin x के रेस्पेक्ट में, फिर x sin x को x के रेस्पेक्ट में, माइनस log x sin x रखेंगे x का 1 हो जाएगा। इसको फिर उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा बच्चों, log का होता है 1 बटा, ये 1 बटा x sin x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x रखेंगे sin x का cos x, sin x रखेंगे x का 1, तोड़ दीजिएगा बच्चों, v उधर चला जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद dy बटा dx में इसको और इसको ऐड करके लिख दीजिएगा। अब देखिए sin x अंदर जाएगा तो cos x बटा sin x क्या हो जाएगा cot x, sin x यहाँ होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
और आराम से इसको घर में जाकर के बढ़िया से लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है, बहुत मेहनत करना है इसमें। इसको बार बार बनाइए। 11 क्वेश्चन बना दिए आपके हम इस वीडियो पे, और 11 क्वेश्चन में आप अगर 11 पे मेहनत कीजिए बच्चों, घर में बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, तो आपको मतलब हाथ पर याद हो जाएगा, कोई जरा दिक्कत नहीं होगा। इससे फॉर्मूला भी बहुत याद होगा, कहाँ u इंटू v लगा रहे हैं, कहाँ पावर फंक्शन का रूल लगा रहे हैं, बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कैलकुलस कुछ नहीं है, कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेहनत है। आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके हम दे दिए है ना 11th नंबर तक। अब 12, 13, 14 कुछ है 18 नंबर तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप यहाँ तक मेहनत कीजिए, घर में बहुत बहुत पढ़िए, ठीक है बच्चों।